नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है ये होती है उत्तर प्रदेश से। उसी के अंदर एक जिला होता है जिस जिले का नाम मेरठ होता है और उसी मेरठ जिले में एक गांव पड़ता है और जिस गांव का नाम भैरू होता है और उसी गांव में रहने वाला धनुष कुमार। दोस्तों, अब जो ये धनुष था वो काफी ज्यादा मेहनती और ईमानदार व्यक्ति होता है। धनुष कुमार के पास अपनी लगभग 9 एकड़ जमीन भी होती है और वो खेती बाड़ी का काम किया करता था। धनुष जो था दोस्तों, वो इस खेती किसानी के काम को करके बहुत अच्छे खासे पैसे भी कमा लिया करता था। धनुष के परिवार में इसकी धर्म पत्नी भी होती है दोस्तों, और जिस पत्नी का नाम किरण होता है। अब दोस्तों, जो ये किरण थी वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और जवान महिला होती है दोस्तों, लेकिन जो ये किरण थी उसका चाल चलन और चरित्र था वो कुछ ठीक नहीं होता है। किरण जो थी वो जब भी किसी हैंडसम या नौजवान मर्द को देख लेती थी तो फिर वो बस उसी की तरफ वो आकर्षित हो जाया करती थी। धनुष और किरण की शादी को लगभग कई सालों का समय भी बीत चुका होता है और दोस्तों, इन दोनों पति और पत्नी के बीच में अब तक 4 बेटियां भी पैदा हो चुकी होती है। लेकिन अब धनुष जो था उसका मन अब बिल्कुल ही कुछ अलग ही होने लगा था। अब धनुष जो है वो एक दिन अपनी पत्नी किरण से जाकर के ये कहता है कि किरण, हमारे पास तो पहले से ही 4 बेटियां हो चुकी है और अगर अब की बार तुम्हें बेटा पैदा नहीं होता है तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और फिर मैं दूसरी शादी कर लूंगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो उसकी पत्नी किरण होती है वो अपने पति से ये कहती है कि आखिर इसमें मेरी क्या गलती है। ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही हूँ, बल्कि हमारे पास तो 4 बेटियां पहले ही हो चुकी है, तो अब बेटा नहीं हो रहा तो इसमें मेरी क्या गलती है। किरण कहीं ना कहीं अपने पति की बात को लेकर के काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जो किरण होती है वो अपने पति से यही कहती है कि देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर हम किसी डॉक्टर के पास चलते हैं और फिर डॉक्टर से हम इस चीज की चेकअप करा लेते हैं कि आखिर हमें आगे बच्चा होगा या नहीं होगा, या जो होगा वो पता चल जाएगा। इस बात पर धनुष जो है वो चिढ़ जाता है। धनुष ये कहता है कि हम कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और ना ही मैं अब की बार कुछ भी इसलिए ऐसा करने वाला हूँ, और वैसे भी अब हमें बेटा ही पैदा होगा, मुझे यकीन है। और ये सारी बातें कहने के बाद धनुष जो है वो अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाता है और अब घर में इसकी जो पत्नी रह जाती है और उसकी बच्चियां रह जाती है। अब दोस्तों, इसकी पत्नी किरण जो थी वो हमेशा इसी बात को सोचा करती थी कि अगर उसे अब की बार बेटी पैदा हो जाती है तो फिर तो उसका पति जो है वो तलाक देकर के दूसरी शादी कर लेगा। और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं किरण बहुत ज्यादा उदास और परेशान रहने लगी थी, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि अब शादी को उसके कई सालों का समय बीत चुका था। ऐसा तो है नहीं कि नई नई शादी हुई है तो अभी वो जवान थी, कहीं ना कहीं उसे 4 बच्चे हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं अब उसकी जो उम्र थी वो भी बहुत हो चुकी थी और अब उस महिला से शादी कौन करता, वो कहाँ रहती। अब इन्हीं सारी चीजों को सोचते हुए किरण काफी ज्यादा परेशान और उदास रहना शुरू कर देती है। अब होता क्या है दोस्तों कि इस तरीके से कुछ वक्त बीत जाता है और फिर एक तारीख आती है, एक ऐसी तारीख दोस्तों जिसमें सुबह के तकरीबन 8 बजे का समय हो रहा होता है। और होता क्या है कि ये जो धनुष होता है वो अपनी पत्नी से यही कहता है कि किरण, तुम्हें पता है कि मेरी बहन का आज कॉल आया था और मुझे अपनी बहन के घर पर जाना होगा, क्योंकि जो जीजा जी है वो अचानक से बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए हैं और अभी फिलहाल उनको मेरी जरूरत है, तो मुझे उनसे मिलने के लिए तो वहां जाना ही पड़ेगा। और तभी इसकी पत्नी किरण इसे कहती है कि ठीक है, फिर तो मैं अभी आपके साथ चलती हूँ, मैं भी देख लूंगी। लेकिन दूसरे ही पल जो उसका पति होता है वो अपनी पत्नी से ये कहता है कि तुम मेरे साथ कैसे जा सकती हो, तुम मेरे साथ नहीं जाओगी, क्योंकि वैसे भी जीजा जी पर भूत प्रेत का साया है और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर कोई गलत चीजों का साया पड़े। और वैसे भी अब तुम 15 दिनों के बाद जो है 15 दिनों की तुम गर्भवती हो चुकी है। अब जैसे ही किरण इस बात को सुनती है तो फिर कहती है कि ठीक है, फिर कोई बात नहीं, आप अकेले ही चले जाइए। और इस तरह से दोस्तों अब इसका पति धनुष जो है वो अपने घर से लगभग 2 से 3 हजार रुपए लेता है और फिर सीधे ही अपनी बहन सीमा के घर चल पड़ता है। तकरीबन आधे घंटे का वक्त ऐसे ही बीत जाता है। उस वक्त जो किरण थी वो अपने घर पर बिल्कुल अकेली थी और उसी समय घर के दरवाजे पर कोई आता है और जैसे ही किरण जाकर के घर का दरवाजा खोलती है तो फिर वो ये देखती है कि उसकी पड़ोसन जो है वो कविता उसके घर के दरवाजे पर खड़ी होती है। और तभी कविता उसे ये कहती है कि दरअसल मेरे घर पर चीनी खत्म हो गई है, तो बस मैं तेरे पास चीनी लेने के लिए आई थी, अगर तेरे पास है तो दे दे।
और इस तरह से अब कविता जो है वो किरण के घर के अंदर जाती है। अब दोनों ही सहेलियां आपस में बैठ करके बातचीत करना शुरू कर देती है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि जब दो महिलाएं एक जगह होती हैं तो फिर जो उनकी बातें हैं, जो उनकी चर्चाएं हैं, वो कुछ अलग ही होनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा दोस्तों, आप लोग ये सब बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब दो महिला एक साथ बैठ जाती है तो फिर जो उनकी बातें हैं वो बहुत दूर दूर की बातें होने लगती है। और कुछ ऐसा ही हाल हो रहा था उन दोनों का भी। अब किरण यही कहती है कविता से कि तुम तो जानती हो कि मुझे 4 बेटियां हो चुकी है और मेरे पति ने तो मुझे अब ये धमकी दे दी है कि अब की बार अगर मुझे बेटा नहीं पैदा होता है तो वो मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर लेंगे। और बस इसी बात को सुनकर के कविता भी परेशान हो जाती है। दूसरी पल कविता कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसका समाधान मेरे पास है। और तभी किरण उससे पूछती है कि आखिर ऐसा कौन सा समाधान है। तभी कविता जो है वो किरण से ये कहती है कि किरण तू जानती है कि हमारे गांव के बाहर एक तांत्रिक बाबा कुटिया में रहते हैं और उस तांत्रिक बाबा का नाम रूपनाथ है। अब वो तांत्रिक जो है उसके पास कुछ अलग ही शक्तियां हैं और वो महिलाओं को देखते ही बता देता है कि उन्हें बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी। तो तू क्यों नहीं उनके पास चलती है और अपनी मन की शंका को दूर कर लेती है। अब जैसे ही कविता ये बात सुनती है कविता की किरण, तो फिर किरण कहती है कि ठीक है, फिर तू मुझे अभी उसी वक्त इस बाबा के पास लेकर चल। तो कविता कहती है कि ठीक है, फिर अगर तेरा इतना ही मन है तो चल, मैं तुझे अभी उनके पास लेकर चलती हूँ, तेरे भी मन की डाउट क्लियर हो जाएगी और ऊपर से तेरा पति भी तुझे नहीं छोड़ेगा और तुझे इस बात का भी पता चल जाएगा कि अब तुझे क्या होगा और तू किस तरह से, मतलब तुझे बच्चा होगा, बेटी होगी या बेटा होगा। अब जो ये कविता होती है वो अब किरण को लेकर के सीधे उस तांत्रिक के पास चली जाती है और इसके बाद ये दोनों सहेलियां इस घर से बाहर निकलती हैं और फिर सीधे उस तांत्रिक की कुटिया की तरफ चल पड़ती हैं। लगभग आधे घंटे का समय ऐसे ही गुजर जाता है और फिर किरण और कविता जो है वो दोनों उस बाबा की कुटिया में पहुंच जाती है। अब इस कुटिया में वो रूपनाथ तांत्रिक वहीं पर बैठा हुआ था दोस्तों। अब जो रूपनाथ था वो एक ऐसा तांत्रिक था जो कि महिलाओं में काफी ज्यादा रुचि रखा करता था। वो महिलाओं को काफी ज्यादा पसंद किया करता था। बेसिकली वो दोस्तों कुछ अलग ही टाइप का आदमी था। कुल मिलाकर के वो एक अच्छा इंसान नहीं था। अब जैसे ही किरण उस तांत्रिक रूपनाथ को देखती है तो फिर दोस्तों उसके कद काठी को देखते हुए कहीं ना कहीं ये भी उस पर मेहरबान हो जाती है और अब उसके तरफ ही वो आकर्षित होने लगती है। और फिर जैसे ही इस तांत्रिक की नजर किरण की खूबसूरती पर पड़ती है, उसके चेहरे पर पड़ती है, तो कहीं ना कहीं उस तांत्रिक की भी नीयत में कमी आ जाती है। अब दोस्तों जो ये ढोंगी तांत्रिक था वो अपने मन में यही सोचता है कि आज से पहले तो मैंने इतनी खूबसूरत महिला कभी अपनी जिंदगी में देखी ही नहीं, ये तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। और अपने मन में यही सोचता है कि किसी भी हाल में इस महिला को तो अपने जाल में फंसाना होगा। और फिर इसके बाद दोनों सहेलियां जाकर उस तांत्रिक के पास बैठ जाती है। अब जो ये कविता होती है वो रूपनाथ से कहती है कि मेरी पड़ोसन किरण है और इसके पति ने इसे धमकी दी है, ऐसा इसे बोला है कि अगर तुम्हें इस बार बेटा नहीं होता है तो फिर वो इसे छोड़ देगा। कुल मिलाकर के वो इसे तलाक दे करके दूसरी शादी करने के फिराक में है, तो कुछ भी करके आप इसकी मदद कर दीजिए। अभी जो ये रूपनाथ होता है उसी समय मुस्कुराते हुए इस महिला किरण की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि तुम्हें किसी तरह की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं समाधान करूंगा और अब की बार वैसे भी तुम्हें बेटा ही होने वाला है। अब इसके बाद दोस्तों ये जो रूपनाथ होता है वो इस महिला कविता से कहता है कि कविता तुम पहले मेरे साथ एक बार कमरे में चलो, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों ये कविता और रूपनाथ जो है वो दोनों ही एकांत एक कमरे में जाते हैं और तभी रूपनाथ जो होता है वो किरण से यही कहता है कि किरण तुम जितनी भी महिलाएं मेरे लिए लाती हो वो एक से बढ़कर एक होती है, लेकिन ये महिला तो सबसे ज्यादा खूबसूरत है और सुंदर है और इसका जो ये शरीर है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। और तभी किरण उससे मुस्कुराते हुए पूछती है कि तुम्हें पता है कि इसके पास बहुत सारे गहने भी है, लेकिन अगर मैं ये काम करूंगी तो मुझे वो गहने चाहिए। तभी जो ये रूपनाथ होता है वो ये कहता है कि कविता तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब जो भी इसके पास गहने हैं वो सारे गहने तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन कैसे भी करके आज मैं इस महिला के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। तभी कविता कहती है कि तुम्हें इसके साथ जो करना है करो, मुझे इसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये बात तुम ध्यान में रखना है कि तुम इस महिला को कैसे मनाओगे, ये सब कुछ अब तुम्हारे ऊपर निर्भर है। और इस तरह से इन दोनों का ये प्लान बन करके तैयार हो जाता है। अब दोस्तों ये जो कविता थी वो एक ऐसी महिला थी जो इसके पास महिलाओं को लेकर के आया करती थी। कुल मिलाकर के वो भी एक अच्छी महिला नहीं थी, वो बस इन ढोंगी तांत्रिकों के कहने पर जो भी आस पड़ोस की गांव की महिला होती जो कि समस्याओं में रहती थी
उन्हें बस झूठा बात बोल करके इन बाबाओं के बारे में बता करके वो इनके पास लेकर के आ जाया करते थे और इससे भी उसके बदले में कुछ फायदा हो जाया करता था, क्योंकि रूपनाथ जो भी महिलाओं से दान दक्षिणा लिया करता था वो उससे उस महिला कविता को भी उसमें हिस्सा दे दिया करता था। अब दोस्तों इसके बाद कविता और ये रूपनाथ दोनों इस कमरे से बाहर निकलते हैं और फिर सीधे ही जाकर के रूपनाथ किरण के पास बैठता है और फिर उससे कहता है कि पहले तो तुम्हें मेरे साथ मेरे कमरे में जाना होगा और कमरे में मैं तुम्हें ले जाकर के एक बार अच्छे से चेकअप करना चाहता हूँ। अब किरण तो पहले से ही दुखियारी महिला थी, परेशान थी। अब वो जो भी वो कहने वाले थे वो मानेगी, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे अब की बार कुछ गलत हो जाता है तो फिर उसका पति उसे इस उम्र में छोड़ देगा। तो फिर काफी मजबूर होकर के वो भी इसकी बात को मान जाती है और फिर इसके बाद रूपनाथ जो है वो इस महिला को लेकर के कमरे के अंदर चला जाता है और फिर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों किरण जो थी वो भी इस रूपनाथ से बिल्कुल नहीं डरती है, बल्कि इसका भरपूर तरीके से साथ देने का कोशिश करती है। अब जो ये रूपनाथ होता है वो इस महिला किरण से कहता है कि पहले तो तुम अपने कपड़े हटा करके दूर रख दो। अब जैसे ही ये बात किरण से कही जाती है तो फिर किरण के कहीं न कहीं होश उड़ गए थे और तभी किरण कहती है कि भला मैं आपके सामने ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मैं ऐसा काम नहीं कर पाऊंगी। तभी रूपनाथ कहता है कि तो फिर मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा कि तुम्हें अब बेटा होगी या बेटी पैदा होगी। इस तरीके से रूपनाथ जो है वो इस महिला को अपनी बातों की माया जाल में फंसा लेता है और फिर इस कदर वो इस महिला को अपनी बातों में फंसा लेता है कि अब दोस्तों ये जो महिला होती है वो खुद ब खुद अपने शरीर से वो कपड़ों को हटाना शुरू कर देती है। अब दोस्तों होता क्या है कि जैसे ही ये महिला ऐसा काम कर देती है जैसा रूपनाथ ने कहा था, तो फिर रूपनाथ जो है वो सीधे उस महिला के पास जाता है और फिर इस महिला के पेट पर कई जगहों पर हाथ रखना शुरू कर देता है। अब तुम्हें बेटा और बेटी दोनों में से कोई पैदा नहीं हो सकती। लेकिन तभी महिला किरण कहती है कि मैंने तो 20 दिन पहले ही अपना चेकअप किया था और मुझे ये पता है कि मैं गर्भवती हूँ। तभी जो ये रूपनाथ होता है वो ये कहता है कि बल्कि तुम गर्भवती हो ही नहीं, लेकिन तुम्हें फिर भी कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब तुम बिल्कुल गर्भवती हो सकती है और तुम्हें बेटा भी पैदा हो सकता है। अब दोस्तों किरण एक ऐसी महिला होती है जो कि बेटे की चाहत में किसी भी हद तक जा सकती थी, किसी भी चीज को करने को तैयार हो सकती थी, क्योंकि उसके पति ने अब जो उसे धमकी दे रखी थी वो एक बहुत ही बड़ी बात उसके लिए हो गई थी और किरण को इस बारे में बहुत अच्छे से पता था कि अगर उसने अब की बार अपनी पत्नी की इच्छा पूरी नहीं की तो फिर उसका पति उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। और फिर उसी समय जो ये रूपनाथ है वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें बेटा कैसे होगा। पहली बात तो तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना होगा और जैसे ही तुम मेरे साथ वक्त बिताओगी तो फिर तुम्हें फिर अब की बार 9 महीने के बाद पक्का बेटा हो जाएगा। और अब किरण भी इस चीज के लिए मान जाती है। किरण एक पल के लिए भी ये बात नहीं सोची है कि वो क्या करने जा रही है और किरण को थोड़ी ना ये बात पता था कि ये ढोंगी बाबा उसके साथ क्या कर रहा था। और अब बेटे को पैदा करने के लिए किरण किसी भी हद तक जा सकती थी। और फिर इसके बाद दोस्तों जो ये रूपनाथ होता है वो इस महिला को आपत्तिजनक स्थिति में ले आता है और फिर इसके बाद इसके साथ बंद कमरे में ये रूपनाथ और इस महिला किरण के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं। ये दोनों जो है वो अपनी अपनी मर्जी से ऐसा काम कर रहे थे, कोई भी किरण के साथ जोर जबरदस्ती नहीं किया गया था। किरण भी इस चीज के लिए तैयार हुई थी और फिर ये दोनों तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि दोनों की अपनी जरूरतें पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे ही इन दोनों का ये काम होता है तो फिर जो ये रूपनाथ होता है वो महिला किरण से यही कहता है कि तुम ऐसा करो कि दान दक्षिणा के रूप में मुझे तुम सारे गहने दे दो। और फिर उसके बाद ये महिला जो है वो अपने पहने हुए सारे गहने उतार करके उस बाबा को, ढोंगी बाबा को दे देती है। और फिर ये दोनों इस काम को अंजाम देने के बाद अब इस बंद कमरे से बाहर निकल जाते हैं। और फिर जो ये रूपनाथ तांत्रिक होता है दोस्तों वो उस दूसरी महिला कविता को फिर से एकांत कमरे में ले जाता है और फिर उसे कहता है कि कविता तुम आज रात को मेरी कुटिया में आ जाना, मैं तुम्हें ये सारे गहने दे दूंगा। और ये बात सुनकर के कविता भी बहुत खुश हो जाती है और ये बाबा तो पहले से ही खुश हो चुका था। लेकिन उसी समय दोस्तों ये जो रूपनाथ होता है वो किरण से ऐसा कहता है कि किरण तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही 3 रात करना होगा। जब तक तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे तब तक तुम्हें बेटा नहीं पैदा होगा। और फिर इसके बाद दोस्तों ये जो महिला किरण होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं है बाबा, मैं आपके साथ बिल्कुल भी वो सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे केवल बेटा चाहिए। और इस तरह से दोस्तों ये जो कविता होती है अपनी दोस्त किरण को लेकर के इस कुटिया से बाहर निकल करके चल जाती है। आज कविता का एक प्लान सफल हो गया था। कविता को आज बहुत अच्छे खासे गहने मिलने वाले थे जो कि ज्यादातर किरण पहना करती थी, क्योंकि उसके पास इतनी अच्छे अच्छे गहने थे कि जिसे अक्सर ही कविता देख करके कहीं ना कहीं
ये सोचती थी कि काश उसके पास भी इतने सारे गहने होते जो कि आज उसे मिलने ही वाले थे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, किरण के लिए ये उम्मीद थी कि उसे बच्चा पैदा हो जाएगा, उसे एक बेटा हो जाएगा। लेकिन कविता को तो सारी सच्चाई पता थी कि ये जो बाबा है, ढोंगी बाबा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो कविता किरण की फायदा उठा रहा है, किरण की मजबूरी का उसका फायदा उठा रहा है। कविता भी उसके साथ मिलकर के उसकी मजबूरी का फायदा उठा ही रही थी। अब ये थोड़ी देर के बाद दोनों ही दोस्त अपने घरों को लौट जाती हैं। इसी तरीके से पूरा दिन गुजर जाता है और पूरा दिन बीत जाने के बाद अब जैसे ही शाम का समय होता है दोस्तों, तो शाम के समय में जो ये किरण होती है वो अपने बच्चों के लिए, बेटियों के लिए खाना तैयार करती है और खाना बनाने के बाद अपनी सभी बेटियों को खाना खिला देती है। और फिर जैसे ही सारे परिवार खाना खा लेते हैं तो फिर अब रात भी हो चुकी होती है और रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का अब समय हो चला था। जो किरण है वो ये देखती है कि अब उसकी चारों ही बेटियां गहरी नींद में सो चुकी हैं। और फिर उसके बाद किरण उसी समय अपनी पड़ोसन कविता के पास फोन करती है और कविता से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ उस कुटिया में चलना होगा, क्योंकि आज रूपनाथ तांत्रिक ने मुझे इसी समय पर बुलाया है। और तभी जो ये कविता होती है ये कहती है कि देख, मैं रात के समय में तेरे साथ नहीं चलूंगी, क्योंकि मेरा पति जो है वो रात में घर पर ही रहता है और अगर मुझे वो रात को कहीं जाते हुए देख लेगा तो मुझे छोड़ेगा नहीं। तो तुम ऐसा करो कि तू खुद अकेली वहां पर चली जाए। और इस तरह से दोस्तों ये जो फोन है वो कट कर दिया जाता है, यानी कि जो कविता होती है वो अब किरण से ये बात कह करके फोन कट कर देती है। और इसके बाद जो किरण होती है दोस्तों, वो अपने घर से कुछ पैसे लेती है और पैसे लेने के बाद रात के इस समय अपने घर से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद ये महिला जो है वो कुटिया के पास पहुंच भी जाती है और तब तक दोस्तों वो जो रूपनाथ तांत्रिक था वो उस समय बैठ करके अपनी कुटिया में काफी देर तक नशा कर चुका था। और जब ये महिला वहां कुटिया में पहुंचती है तो फिर रूपनाथ ये देखता है कि किरण जो है वो अपने टाइम पर आ चुकी होती है और फिर किरण को देख करके रूपनाथ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब दोस्तों ये जो रूपनाथ होता है वो अपने मन में यही सोचता है कि ये महिला तो इसके बदले में मुझे अच्छे खासे पैसे भी देने वाली है, क्योंकि पैसे के बारे में कविता को इस तांत्रिक ने नहीं बताया था। ये बात अकेले इसने किरण से बात की थी कि तुम जब आज रात को आओगी तो कुछ पैसे भी अपने साथ में ही लेकर आना, क्योंकि मुझे उस पैसों को कुछ करके विधि करना होगा। इसके बाद जैसे ही किरण रूपनाथ के पास पहुंचती है तो रूपनाथ उसे यही कहता है कि आज को पूरी रात तुम्हें यहीं पर बिताना होगा। और किरण जो थी वो बेटे की चाह में इसके साथ कुछ भी करने के लिए मान जाती है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि किरण जो है वो बेटे के चक्कर में किसी भी हद तक जाने के लिए बेझिझक तैयार हो जाती थी। और इसके बाद रूपनाथ जो है वो इस महिला को लेकर के अपनी कुटिया के अंदर जाता है और फिर उस कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है। और इसके बाद ये दोनों जो है वो अपनी अपनी रजामंदी से अपने मतलब कि कुल मिलाकर के गलत रिश्ते कायम करते हैं और ये चीजें जो हैं वो कई दिनों तक ऐसे ही चलती रहती है। अब दोस्तों ये दोनों जो हैं वो इस काम को जैसे ही अंजाम दे लेते हैं, सारा काम खत्म हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि जो ये रूपनाथ होता है वो किरण से कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। और इसके बाद जो ये रूपनाथ होता है वो इस महिला किरण को लेकर के अपनी कुटिया से बाहर निकलता है और उसे लेकर के गाँव में भी पहुंच जाता है और फिर उसके घर तक वो किरण को छोड़ के भी जाता है। लेकिन दोस्तों जाते जाते रूपनाथ तांत्रिक उससे ये कह गया था कि कल रात को भी तुम्हें याद है ना कि आना है। और फिर किरण उसी समय उस तांत्रिक को कुछ और भी पैसे दे देती है और ये जो तांत्रिक रूपनाथ होता है वो इन पैसों को लेकर के अपनी कुटिया की तरफ चला जाता है। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि दूसरे दिन ये जो महिला है जिसका नाम किरण देवी है दोस्तों, वो काफी ज्यादा अच्छे से तैयार होती है और कुटिया में तीसरे दिन जाने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो चुकी थी, क्योंकि जो ये रूपनाथ था वो इसे 3 दिनों तक लगातार रात को बुलाया था। तो किरण ने ये सोचा कि अब की बार मैं खूब सुंदर से सज धोज कर तैयार होकर के कुटिया में जाऊंगी, क्योंकि आज का जो मेरा दिन है वो बाबा के यहाँ लास्ट है। लेकिन किरण को क्या पता था कि अब की बार उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो कि उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी, सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब होता क्या है दोस्तों कि दूसरा दिन भी निकल जाता है और फिर दूसरा दिन निकलने के बाद क्या होता है कि तकरीबन जैसे ही रात के 8 से 9 बजे का समय हो जाता है तो फिर क्या होता है कि जो ये महिला किरण होती है वो अपने घर में सभी परिवार के लिए खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद अब अपने बच्चों को खिलाती है और साथ में अपने पति को भी खिलाती है। अब क्या होता है कि कुछ दिनों से कविता और कविता के पति यानी कि उसका पति तो घर पर रहता ही नहीं था दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि जो ये किरण का पति था वो तो अपनी बहन के घर कुछ दिनों से गया हुआ था और जो ये किरण थी वो अपने बच्चों के साथ रहती थी, तो उसने बच्चों को खाना टाइम पर खिला दिया
और फिर किरण बस यही सोच रही थी कि अब उसे बच्चों को सुलाने के बाद उस कुटिया में जाने चाहिए, लेकिन किरण ने ये नहीं सोचा है कि आज उसके साथ वहां पर जाने के बाद क्या होने वाला था। क्योंकि उस समय आप सभी को बता दूं कि जो ये तांत्रिक बाबा था जिसका नाम रूपनाथ था, उसने अपनी कुटिया के अंदर काफी ज्यादा शराब का सेवन कर लिया था, जो कि उसने खुद अपनी कुटिया में रखी हुई थी। और जाहिर सी बात है कि वो इस महिला के जाने से पहले ही उन सारे नशे का सेवन कर लेता था। तो रूपनाथ ने ये सोचा है कि यार क्यों ना ये महिला तो आज मेरी कुटिया में अब लास्ट बारी आएगी, उसके बाद 3 दिन का समय पूरा हो जाने के बाद तो अब ये मेरे यहाँ पर दोबारा लौट करके नहीं आएगी। तो आज क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जो यादगार रह जाए, कुछ ऐसा है जो कि उसके लिए भी यादगार बन जाए और इस रूपनाथ के लिए भी यादगार बन जाए। तो यही सोच करके दोस्तों उसने एक ऐसा फैसला किया कि जिसके बारे में जब आप सुनेंगे तो यकीनन आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये ढोंगी ने उस महिला के साथ ऐसा काम कर दिया कि उस महिला ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये ढोंगी जो उसे इतना भरोसा दिलवा रहा था कि वो उसके सारे समस्याओं का समाधान कर देगा, उसके साथ वो अच्छा कर देगा, वही उसके साथ सबसे बड़ा गलत काम करने लगा था। अब होता क्या है दोस्तों कि ये रूपनाथ जो है वो आज अपने सारे दोस्तों को भी फोन कर देता है और उन्हें ये बता देता है कि आओ तुम लोगों को आज यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने यही प्लान रूपनाथ ने बनाया है कि वो यही प्लान बनाता है कि क्यों ना लास्ट टाइम सभी दोस्तों को बुला करके आज इस महिला के साथ समय बितवाता हूँ ताकि उनको भी याद रहे, वो भी मुझे हमेशा ऐसा काम के लिए याद करेंगे। अब जो भी उसके आस पड़ोस जो उसके दोस्त है उन सभी को वो फोन कर देता है और फिर उन्हें ये बता देता है कि देखो एक महिला जो है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और वो महिला जो है उससे बहुत ज्यादा समस्या है और इसीलिए मैंने उसी जाल के एवज में मैंने उसे फंसा लिया है। वो हर रात मेरे पास आती है और 3 रात तक वो मेरे पास आने वाली है। तो आज वो 3 रात आखिरी रात है, तो थोड़ी देर में वो आने वाली है। तो तुम लोग ऐसा करो कि जितनी जल्दी हो सके तुम लोग भी यहाँ पर आ जाओ। और अब होता क्या है दोस्तों कि ये ढोंगी है ये लगभग 9-10 दोस्तों को अपने उसी कुटिया में बुला लेता है, 5-6 रहे होंगे दोस्तों। और उसके बाद ये सारे ही लोग उसके कुटिया में एक साथ ही बैठ जाते हैं। जब दोस्तों एक ही जैसे जब ढोंगी 7-8 ढोंगी वहां पर बैठते हैं तो फिर जो अपने अपने घर से आए थे वो सभी अपने लिए शराब लेकर के आए थे, अपनी अपनी बोतल लेकर के आए थे, क्योंकि ये लोग दरअसल कोई पुजारी कोई तांत्रिक थे नहीं, बस ये ढोंगी थे जिन्होंने ऐसा वेशभूषा धारण किया हुआ था। और अब क्या होता है कि ये सारे ढोंगी बैठ करके एक साथ फुल मतलब कि शराब का सेवन करते हैं। अब ये सभी के सभी खूब ज्यादा नशे में आ चुके थे, खूब ज्यादा ये लोग पी चुके थे। और जैसे ही लगभग रात के 9:30 बजे के आसपास का समय हो जाता है तो फिर क्या होता है दोस्तों कि उस रात को ये जो किरण होती है वो अपने घर से आज खूब सज सवर करके तैयार होकर के उस कुटिया में जा रही थी और लगभग 20 से 25 मिनट में ये सफर भी तय कर लेती है। और आखिर में ये जो महिला होते है दोस्तों, ये जो किरण है वो आखिरकार उस कुटिया में पहुंच ही जाती है। और अब कुटिया में पहुंचने के बाद किरण के सामने एक ऐसा नजारा दिखता है दोस्तों कि जिसे देखने के बाद किरण जो है वो बिल्कुल ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, उसके होश उड़कर रह जाते हैं। किरण जो है वो काफी ज्यादा अफसोस करने लगती है और अफसोस में पड़ने के बाद क्या होता है कि अब ये किरण है वो ये तांत्रिक जो रूपनाथ था उसको वो अपने पास से बुलाती है और फिर उससे कहती है कि आपने ये क्या कर रखा, आपने तो यहाँ पर आज बहुत सारे अपने दोस्तों को बुला रखा है, ये पुजारी जो है वो इतने सारे पुजारी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो ये रूपनाथ होता है वो इस महिला से ये कहता है कि तुम इन सब की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये जो है ये सभी मेरे ही साथी है, मेरे ही दोस्त है और ये भी आज कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि तुम्हें कोई भी समस्या नहीं होगी। और वैसे भी ये तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करेंगे, ये तो अपने अपने काम के सिलसिले में आए हैं। लेकिन फिर भी इस महिला को कहीं ना कहीं शक था और उसे ये नहीं पता चला था कि उसके साथ ये चाल चले जा रहा है और उसके साथ बहुत गलत करने का प्लान बन चुका है। और रूपनाथ जो है वो इस महिला को अब अपने कुटिया के अंदर लेकर के जाता है। बाकी के जितने भी वहां पर ढोंगी बैठे हुए थे वो वहीं पर बाहर बैठे हुए थे और फिर जो ये किरण होती है वो उस अकेले रूपनाथ के साथ मिलकर के गलत रिश्ते कायम करना शुरू कर देती है। अब दोस्तों लगभग अब इस 10 ही मिनट का समय बीता था कि ये महिला जो है वो उसके साथ अपना पल बिता ही रही थी और तब तक तो ये बिल्कुल बेफिक्र थी। और फिर जैसे ही रूपनाथ कमरे से निकल करके बाहर आ रहा था, वो ये पहले से प्लान बनाकर बोल के आया था कि जैसे मैं निकलूंगा तैसे ही तुम लोग घुस जाना। और अभी तक तो किरण अपने कपड़े भी ठीक नहीं कर पाई थी कि तभी उसका दूसरा ढोंगी जो दोस्त था वो उस कमरे में घुस जाता है और जब किरण उसको अपने कमरे में आते हुए देखती है तो हैरान हो जाती है। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है
कि अब जो ये महिला थी ये तो बुरी तरीके से फंसी चुकी थी। अब ये जो दूसरा ढोंगी होता है वो भी उस महिला के साथ जाकर के जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर से किरण होती है वो खुद से बहुत ही इन चीजों से बचने की कोशिश करती है, बहुत ज्यादा वो बोलती भी है, लेकिन फिर वो भी आखिरकार हार मान जाती है और वहीं पर उसके भी साथ वो अपने गलत रिश्ते कायम करती है मजबूरी में आकर के। अब दोस्तों होता क्या है कि जैसे ही वो ढोंगी उसके साथ गलत समय बिताता है, गलत काम करता है, और अब फिर उसके बाद किरण जैसे ही खुद को संभाल रही थी तब तक तीसरा ढोंगी उसके कमरे में चला जाता है। अब होता क्या है दोस्तों कि जो ये किरण थी वो बहुत ही ज्यादा अफसोस में पड़ गई थी, मुसीबत में पड़ गई थी कि उसके साथ ये बहुत गलत हो रहा है, लेकिन वहां पर ना तो वो किसी से मदद मांग सकती थी और ना ही चिल्ला सकती थी। और इन लोगों को, जो ये ढोंगी थे, इन लोगों को बिल्कुल भी डर शर्म कुछ नहीं आ रही थी। और उसके बाद क्या होने वाला था दोस्तों कि लगातार एक अंदर जाता और एक बाहर निकलता, एक अंदर जाता फिर एक बाहर निकलता, और इसी तरह से ये सिलसिला लगातार चले ही जा रहा था। और फिर दोस्तों होता क्या है कि जो ये गेम है वो लगभग 1 घंटे नहीं, बल्कि सोच सकते हैं कि दोस्तों जब 6-7 लोग एक साथ मतलब अलग अलग टाइम पर जाकर ये काम कर रहे थे, लगभग ये लोग 2-3 बार एक ही काम लगातार उस कमरे में जा करके कर रहे थे। और तकरीबन ये जो खेल है वो लगभग 4-5 घंटे तक ऐसे ही चलता है। और इसके बाद किरण की स्थिति जो थी वो बिगड़ जाती है। अब जाहिर सी बात है किरण जो थी वो इस बारे में सोच ही नहीं पाई थी, और आखिरकार किरण जो है वो बेहोश हो जाती है, उसकी स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। और फिर इसके बाद क्या होने वाला था दोस्तों कि ये जो महिला होती है जब ये बेहोश हो जाती है तो फिर जो ये ढोंगी होते हैं इनके मुंह पर पानी की छींटे मार करके किरण को होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किरण ना तो होश में आती है और ना ही उसको कुछ रिस्पॉन्स आता है। तब ये सारे ही लोग ऐसी स्थिति उसको देख करके डर जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं। अब पूरी रात जो थी वो तो ऐसे ही निकल गई थी, लेकिन फिर भी किरण को सुबह तक होश नहीं आया था। अब ये लोग सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इस महिला के साथ ऐसा क्या हो गया, जबकि वो खुद ही उसके साथ ऐसा काम कर रहे थे जिसकी वजह से उसकी स्थिति बिगड़ गई थी। उन लोगों ने बिल्कुल भी उस पर तरस नहीं खाया, बिल्कुल भी उस पर दया नहीं दिखाई, और उसके साथ लगातार उन गलत कामों को अंजाम ही देते जा रहे थे। अब तो पूरी रात भी बीत चुकी थी, लेकिन फिर भी किरण को अभी तक होश नहीं आया था। अब सुबह का समय हो चला था। सुबह के समय में जो किरण के बच्चे थे वो अपने घर पर चिल्ला रहे थे, अपनी माँ को आवाज दे रहे थे। और उसी दिन जो ये किरण का पति होता है वो सुबह के 8:30 बजे के आसपास अपने घर पर पहुंचता है। और जब वो घर पर पहुंचता है और जब अपने बच्चों को रोता हुआ देखता है, और फिर जब वो अपनी पत्नी को घर पर नहीं देखता है तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और अब धीरे धीरे करके वो आस पड़ोस से जाकर पूछता है कि क्या मेरी पत्नी को किसी ने देखा है, किरण घर पर नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि धीरे धीरे हर इंसान को किसी न किसी चीज के बारे में पता ही चल जाता है। अब लोगों को भी धनुष को लोगों के द्वारा ये पता चलता है कि उसकी पत्नी जो है 3 रातों से अपने घर से निकल करके वो सीधे कुटिया की तरफ जाती है। अब धनुष ये सुनता है तो थोड़ा परेशान हो जाता है, और जब वो कई लोगों के मुंह से ये सुनता है कि कुटिया की तरफ जाती है तो वो भी उस कुटिया की तरफ चल देता है। और फिर कुटिया में जाने के बाद दोस्तों उस दिन वहां पर काफी सारे लोग बैठे हुए थे। तो वहां पर जब धनुष ऐसी स्थिति देखता है तो वो भी सोच में पड़ जाता है, काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, और फिर उसके बाद वहां पर जाकर अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। अब दोस्तों ये जो धनुष था वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास वैसे तो पैसे रुपए की कमी नहीं थी, तो वहां के लोग भी उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, तो उसे रोक टोक भी नहीं कर सकते थे। अब जैसे ही धनुष कुटिया के अंदर जाता है तो फिर वहां जाने के बाद उसे अपनी पत्नी की वहां पर बिगड़ती हुई स्थिति में दिखाई दे जाती है, मिल जाती है। अब जब धनुष अपनी पत्नी को इस स्थिति में पाता है, इस स्थिति में देखता है, तो काफी ज्यादा वो परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। और फिर जो वहां पर पुजारी थे उन्हीं से सलाह लेता है कि आखिर तुम लोगों ने इसके साथ ऐसा क्या किया है। तभी जो वो तांत्रिक है वो तो उसे साफ मना करते हैं, लेकिन फिर भी धनुष को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, और वो उसकी हालत देखते ही समझ जाता है कि लोगों ने इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत किया है। अब धनुष जो है वो तुरंत पुलिस स्टेशन में फोन कर देता है, और पुलिस स्टेशन में फोन करने के बाद तुरंत मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है और बहुत सारे लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। और पुलिस के आने के बाद तुरंत जो पुलिस होती है वो उन सभी लोगों को उठाकर थाने में ले जाकर के बंद कर देती है। और फिर जब वहां से पूछताछ की जाती है तो जो ये ढोंगी तांत्रिक होते हैं वो सब कुछ बता देते हैं कि उन्होंने क्या किया और इनका साथ किसने दिया, और उसमें नाम कविता का भी आ जाता है, और कविता को भी पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। और जो ये किरण थी उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, और वहां पर जाकर के कुछ दिनों के इलाज के बाद उसे होश आता है। और फिर किरण अपने पति को पूरी सच्चाई अपनी बयां कर देती है कि मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से और तुम्हारी धमकी की वजह से ऐसा काम किया था। वहां पर जो उसका पति होता है दोस्तों वो भी काफी पछताता है और अपनी पत्नी से माफी मांगने लगता है, उससे उसे गलती का एहसास हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से एक पत्नी ने अपने पति के प्रेशर में आकर के इतना गलत कदम उठा लिया,
तो दोस्तों ये रही कहानी। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बल्कि बस केवल आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझाया जाता है कि कभी भी किसी के ऊपर इतना अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, किसी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। अब जो किरण ने किया वो उसकी ही गलती थी, उसे भी इस तरह से भरोसा करके ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए था। बाकी तो जिन्होंने उसके साथ गलत किया उन्हें तो उनके कर्मों की सजा मिल ही जाएगी। तो दोस्तों ये रही कहानी, फिर मिलूंगी कहीं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।